इसी बीच एक और बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं, जो कि उत्तराखंड से ही जुड़ी हुई रहेगी। दरअसल 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जा चुका है। प्राधिकरण के गठन से पहले चर्चा होगी, प्राधिकरण के गठन से पहले रायशुमारी ली जाएगी। वहीं उत्तराखंड सरकार तीर्थ पुरोहितों से पहले चर्चा करेगी, उसके बाद में यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। पुरोहितों से चर्चा के बाद में एक प्रारूप तैयार होगा और उस प्रारूप के बाद में 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन होगा। तो प्राधिकरण के गठन से पहले जहां पार्टी चर्चा करेगी, रायशुमारी करेगी, उत्तराखंड सरकार तीर्थ पुरोहितों से सबसे पहले चर्चा करेगी और चर्चा के बाद एक प्रारूप तैयार होगा, जिसके बाद 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी सोनू, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, 4 धाम यात्रा प्राधिकरण का गठन जल्द ही किया जाना है, क्या तैयारियां इसको लेकर, क्या काम किए जा रहे हैं? देखिए, साथ किस स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ साथ जो हितधारक है, जो तीर्थ पुरोहित है, जो इससे कहीं ना कहीं हम कहें कि जुड़े हुए हैं इस व्यवस्था से, उनसे भी सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि रायशुमारी की जाएगी और उनसे चर्चा की जाएगी। चर्चा के बाद जब उनकी राय ले ली जाएगी, तब प्राधिकरण का जो प्रारूप है इसको अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको मालूम है नैन्सी कि जिस तरह से जब पिछली बीजेपी की तत्कालीन सरकार के मुखिया ने जब इस बात को कहा था कि देवस्थानम बोर्ड का गठन सरकार करने जा रही है, और जैसे ही ये घोषणा की गई थी उस वक्त तो तीर्थ पुरोहितों ने इसका काफी विरोध किया था। यहाँ तक इतना विरोध हो गया था कि जो मौजूदा सरकार है, धामी सरकार, इसको उस फैसले को वापस लेना पड़ा था। तो ऐसे में इस तरीके का कोई विरोध ना हो, एक संतुलन बनाने की कोशिश, और खास तौर से जो तीर्थ पुरोहित है उनसे रायशुमारी करने के बाद जो धाम है, उत्तराखंड के चारों धाम, इनकी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से सरकार इसका एक प्रारूप तैयार करने की कवायद में जुटी हुई है। जैसे ही तीर्थ पुरोहितों से रायशुमारी हो जाएगी, चर्चा हो जाएगी, उनके जो सुझाव आएंगे उसको इसमें शामिल किया जाएगा और उसके बाद फिर इस पूरे के पूरे प्राधिकरण को जो है वो अंतिम रूप दिया जाएगा। आपने देखा ही होगा हाल ही में जिस तरह से जब 4 धाम यात्रा शुरू हो रही थी तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु जब यहाँ पहुंचे थे, तो 4 धाम यात्रा से संबंधित व्यवस्थाएं किस तरह से प्रभावित हुई थी और कहीं ना कहीं इसका देश दुनिया में एक संदेश गया था। तो इसी को देखते हुए सरकार ये कोशिश कर रही है कि जो भी 4 धाम यात्रा से संबंधित व्यवस्था है वो एक परमानेंट तौर पर, एक स्थायी तौर पर एक ऐसा प्रारूप तैयार हो जाए प्राधिकरण के रूप में, जिससे एक व्यवस्थागत तरीके से सभी यात्रियों की यात्रा सुगम यात्रा हो, सुरक्षित यात्रा हो और एक अच्छा संदेश लेकर के देवभूमि से तमाम श्रद्धालु अपने अपने घर को वापस लौटे। तो अब ये देखना होगा कि रायशुमारी के बाद आखिर इसका प्रारूप किस तरीके का होगा और क्या तीर्थ पुरोहितों से राय लेने के बाद किसी तरह की कोई विरोध के स्वर भी मुखर होते हैं, ये देखना होगा। बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि प्राधिकरण आखिर कब तक तैयार होता है और उसके बाद कितने बदलाव आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा और भी आगे अपडेट्स लेंगे आपसे। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा प्राधिकरण को लेकर रायशुमारी की जाएगी, पहले चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जल्द ही ये प्राधिकरण का गठन हो सकता है।